अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये बोले ना, अब हमारी एक ऐसी परीक्षा ले रहे कि हमें अपनी आंखों के सामने अपने पति को किसी और औरत के साथ देखना पड़ रहा है, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये लीजिए दादी। दादी देखिए ना, श्री राम जी और सीता जी के टाइम पे तो कैमरा भी नहीं थे, लेकिन फिर भी लोगों ने उनकी कहानियां सुन सुन के उनकी तस्वीर बना दी। देखिए ना दादी, लेकिन मैं और प्रथम तो आपके सामने है ना। तो दादी आप कुछ ऐसा तिकड़म लगाइए कि प्रथम और मेरी एक अच्छी सी तस्वीर साथ में खिंच जाए। क्या कर रही हो तुम? हाँ? सॉरी प्रथम सर, वो गलती से हो गया। मैं मानता हूँ कि जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से तुम डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि खुद को लेकर तुम इतनी लापरवाह हो जाओगी। अब देखो कितना खून निकल रहा है। साथिया, एक काम करो, तुम इस कट को ना रुमाल पे दबा के रखो, मैं तुम्हारे लिए एंटीसेप्टिक क्रीम लेकर आता हूँ। प्रथम सर, हम किचन में ही जा रहे हैं, फिटकरी लगा लेंगे, ठीक हो जाएगा। थैंक यू। पहले पूरा जोश गिरा दिया और अब सब काम धाम छोड़कर यहाँ हमारे पोते की तस्वीर को नजर लगा रही है। नहीं नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। गीले जूस वाले कपड़ों में हो, ये नहीं कि कपड़े बदलकर वापस काम पर लगे। नहीं, वो हम बस कपड़े बदलने जा ही रहे थे। अब कोई जरूरत नहीं कपड़े बदलने की। उर्मी, बहुत शौक है ना गीले कपड़ों में रहने का? ठीक है, आज सारा दिन तुम गीले कपड़ों में ही काम करो। उर्मी, कैसा लग रहा है राध्या? आया समझ में? अब पूरा दिन घर के सारे काम इन्हीं गीले कपड़ों में करोगी। और उर्मी, अगर राध्या के कपड़े सूखें तो तेरी जिम्मेदारी है उनको वापस गीला करने की। आज मैं इसे सूखने ही नहीं दूंगी। अरे तुम तो सूख गई। अब ठीक है, अब माँ मुझे नहीं डांटेगी। फिर से जग खाली हो गया। तुम तो फिर से सूख गई। ये जग तो फिर से खाली हो गया। ये पूरी बाल्टी का पानी ना इसके ऊपर डाल देती हूँ, कम से कम 2 घंटे के लिए सूखेगी नहीं और मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। थक गई हूँ इस हाथी के बच्चे पर नजर रखते रखते।
बुआ, ये आप क्या कर रही हैं? इस बाल्टी से राधिया पे पानी डाल रही हूँ, जैसा माँ ने कहा था। मतलब आज राधिया को सजा मिली है कि वो पूरा दिन गीले कपड़ों में रहेगी। ये कैसी सजा है बुआ? कैसी बकवास सजा है ये? और किस बात की सजा मिली है राधिया को? प्रथम क्या हुआ? राधिया, तुम ऐसे भीगी हुई क्यों हो? माँ, इसका जवाब तो दादी को देना चाहिए। उन्होंने राधिया को ये भीगने की सजा दी है। माँ जी, ये कैसी सजा है? अरे इतनी ठंड में अगर पूरा दिन ऐसी भीगी रहेगी तो बीमार पड़ सकती है, निमोनिया हो सकता है उसे। निमोनिया होता है तो होए हमारी बला से, हमें क्या? इसने जो गलती करी है उसकी सजा तो भुगतनी होगी ना। और वैसे भी गीला रहने का बहुत शौक है इसे, तो हमने क्या गलत किया? उर्मी को इसके पीछे लगाकर इसका शौक ही तो पूरा किया है। और रजनी, तुम इस नौकरानी की चिंता छोड़ दो, समझी? अरे इसे कुछ नहीं होगा, मोटी चमड़ी है, मोटी। दादी, क्या नौकर इंसान नहीं होते? क्या इंसानियत के नाते किसी की परवाह करना, किसी की चिंता करना गलत है? मैं नहीं मानता इस सजा को। छाते की हालत देखिए। प्रथम, ये क्या कर रहा है तू? दादी, वही कर रहा हूं जो इंसानियत के नाते मुझे करना चाहिए था। राधिया, अंदर जाके चेंज करना। राधिया, मैंने कुछ कहा तुमसे? अंदर जाओ और चेंज करो। अरे अब जाओ, खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? वो तो हमारे पोते का दिल बहुत बड़ा है, जो नौकरों के लिए भी हमदर्दी रखता है। अब जाओ यहाँ से। और सुनो, कपड़े बदलने के बहाने आराम करने मत बैठ जाना, समझी? क्या सोचा था मैंने कि राधिया होगी इस घर से बाहर और मैं बनूंगी इस घर की बहू, समाज के सामने भी। इवन मैंने गेस्ट लिस्ट भी बदल दी थी। अब राधिया, आई एम रियली सॉरी। अगर मुझे इस पार्टी के बारे में पहले पता होता तो मैं पार्टी होने नहीं देता, रुकवा देता, कुछ बहाना बना देता, लेकिन आई एम सॉरी। प्रथम सर, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? पार्टी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप नहीं रोक पाए, बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि दादी चाहती है। और आज नहीं तो कल दादी ये पार्टी ज़रूर रखती। और वैसे भी हम जानते हैं कि जब तक दादी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, हमें ये कड़वा दूध पीना ही होगा। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।